पिछले भाग में हमने देखा कैसे जंगल के सारे पंछी मिलकर रानो चिड़िया के भाई के शादी में निकल पड़े। मम्मी, हमें बहुत मजा आ रहा है। हाँ मम्मी, वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त भी है। मैं वहाँ पर जाकर उनसे बहुत सारी बातें करूँगा और नए नए खेल भी खेलूँगा। हाँ बच्चों, पर नए दोस्तों के साथ अच्छे से रहना और अपने जंगल के साथियों को भूल मत जाना, वो हमारे मेहमान हैं। मम्मी, और कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी देर और बच्चों, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। सारे सफर का मजा लेते हुए जा रहे थे। शिकारी चील और उसके साथी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। अरे बॉस, वो सब तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे उड़ते रहेंगे तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। अरे साथियों, जरा जोर लगाओ, वरना जो दावत हमें मिलने वाली है उसे भूलकर हमें घास फूस खानी होगी। इसीलिए उड़ते रहो, हमें हर हाल में उन तक पहुंचना है। इधर पहाड़ों पर रानो चिड़िया का परिवार सब पंछियों का इंतजार कर रहा था। अरे बेटा, बहुत देर हो गई है, पर वो अभी तक नहीं आए। पिताजी, वो सब आते ही होंगे। हमें उनके स्वागत की तैयारियों में लग जाना चाहिए। हाँ ठीक है, सब भूखे प्यासे होंगे। मैं देखता हूँ खाने की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। खाने की खुशबू तो चारों तरफ फैल रही है। अरे भगवान, तुम क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। मैंने सारा खाना बना लिया है, बस सबके लिए थोड़े समोसे तल रही हूँ। जब सारे आ जाएंगे तो आप भी उनके साथ खाने के लिए बैठ जाना। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। लगता है मेहमान आ गए हैं। पंछी हेलीकॉप्टर उतर जाता है। एक एक करके सारे पंछी नीचे उतरने लगते हैं। रानो के बच्चे दौड़कर अपने नाना के पास आ जाते हैं। नानू, हमारे प्यारे नानू। मेरे प्यारे बच्चे। बाकी बच्चे उन सबको देखकर शर्माने लगते हैं। अरे बच्चों, इधर आओ, मैं तुम्हारा भी नानू हूँ। सब उनके पास आ जाते हैं। बच्चों, सफर कैसा रहा? कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं पिताजी, सफर तो बहुत अच्छा था। राजा जी ने हम सबके लिए पंछी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी, इसीलिए हमें इतनी दूर तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई। चलो बच्चों, घर के अंदर चलते हैं। बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। बच्चों ने इग्लू के घरों को पहली बार देखा था। अरे, ये कैसा घर है? अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो लोग शादी में नहीं बल्कि हमें देखने आएंगे। वो कैसे मीनू मौसी? अरे पगली, जब हम ठंड से मर जाएंगे तो सारे पंछी हमें ही देखने आएंगे ना। नहीं रे बाबा, फिर तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं मीनू मौसी, पिछली बार हमें ऐसा ही लगा था। आप अंदर तो चलिए। एक एक करके सारे इग्लू के घर के अंदर चले जाते हैं। अरे हाँ, यहाँ तो जरा भी ठंड नहीं है, पर ये कैसे मुमकिन है? अरे दीदी, इसके अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है। चलो, बहुत देर हो गई है, हम खाना खाने बैठते हैं। रानो लाडो, तुम दोनों मेरी मदद करो। अरे ओ टूनी, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा, तू भी उनकी मदद कर ले, कामचोर कहीं की। इधर सारे शिकारी चील उनका पीछा करते करते वहाँ तक आ गए। बॉस, यहाँ तो बहुत ठंड है। उधर सारे पंछी मस्त खाना खा रहे होंगे और यहाँ हम हैं कि सिर्फ ठंडी हवा खानी पड़ रही है। अरे ओ बटले, शिकार करना है तो ऐसा नहीं होता। शिकार की दावत उड़ानी है तो थोड़ी बहुत तकलीफें तो झेलनी पड़ेगी। अगर हम अभी धावा बोल देंगे तो सारे सतर्क हो जाएंगे और इधर उधर भाग जाएंगे। हमें एक एक करके उनका शिकार करना होगा। इधर सारे पंछियों ने खाना खा लिया। अरे वाह मम्मी जी, आपके हाथों में तो जादू है। मेरा तो पेट ही भर गया। और यहाँ देखो, मीनू मौसी तो खाना खाते ही सो गई। हाँ दोस्तों, हमें रात में सोने की तैयारी करनी होगी। आप सब लेडीज बातें करो, तब तक हम टेंट लगाते हैं। अरे कालू, ये टेंट की क्या बात हो रही है? अरे पापा जी, आपको कोई परेशानी ना हो इसीलिए हमने यहाँ पर रहने की व्यवस्था पहले से ही की है। चलिए, हम आपको दिखाते हैं। कालू और भूरा अपने साथियों की मदद लेकर टेंट को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल लेते हैं। ये तो इतने छोटे हैं, फिर इससे घर कैसे बनेगा? आप बस देखते जाइए, ये भूरे की खोज है। सारे काम पर लग गए। पापा,
ये तो मैं कुछ अलग ही देख रहा हूँ। अरे बेटा, जैसे उनके लिए इग्लू के घर नए हैं, वैसे ही हमारे लिए ये टेंट के घर। अरे भैया, लगता है हम गलती से इस बड़े टेंट को भी साथ में लेकर आ गए। कोई बात नहीं बुरे, हम इसे इमरजेंसी में इस्तेमाल करेंगे, तब तक इसे लगाकर छोड़ देते हैं। चलो सबको बताते हैं, सब थक गए होंगे। साथियों, यही सही मौका है। अरे बॉस, आखिर हमारा इन पंछियों को खाने का समय आ ही गया। अरे अभी नहीं मूर्ख, अभी हम इस बड़े टेंट के घोंसले में छुप जाएंगे और आधी रात होते ही एक एक करके सबको खा जाएंगे। शिकारी चील और उसके साथी सबसे बड़े वाले टेंट में छुप जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसका दरवाजा खराब है। गूंगा मौसी, आप धीरे से खाना खाओ, हम सब आपके पास ही हैं। हाँ हाँ साथियों, आप मेरी चिंता मत करो, मेरा काम तो आराम से ही चलता है। दोस्तों, टेंट के घर तैयार है। हम सबको ग्रुप बनाकर उसमें रहना होगा। रानो और लाडो बच्चों के साथ एक टेंट में, मैं और भूरा एक टेंट में, तोता, कबूतर और सुंदर उल्लू एक टेंट में, सीमा और बुलबुल एक टेंट में और बाकी सारे आखिरी टेंट में। इसका मतलब मुझे गोरी और इसके शरारती बच्चे जग्गू के साथ में रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे स्पेशल टेंट चाहिए। वो बड़ा टेंट क्या सिर्फ दिखाने को लाए हो? हमें इन छोटे टेंट में छोड़कर खुद बड़े टेंट में रहने की सोच रहे हो? ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे मीनू मौसी, वैसी बात नहीं है। वो बड़ा वाला टेंट हम गलती से साथ में लेकर आए हैं, उसका दरवाजा खराब है। तू मुझे बहाने मत सुना भूरे, मैं तो चली। उस बड़े से टेंट में मुझे अच्छे से नींद आएगी। मीनू मौसी किसी की भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जाने दो भूरे, जब दरवाजा अंदर से नहीं खुलेगा तब मीनू मौसी अपने आप ही जोर जोर से चिल्लाने लगेंगी। मीनू मौसी बड़े टेंट के पास आ जाती है। उन्होंने टेंट का दरवाजा खोल दिया। देखो टूनी, मुझे बेवकूफ बनाने चले थे। भूरा तो कह रहा था इस टेंट का दरवाजा खराब है, पर मैंने इसका दरवाजा एक ही झटके में खोल दिया। अरे मीनू मौसी, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अरे क्या है मेरे पीछे? ये तो चील है। चील? अरे एक मिनट, हाँ चील भाई। अरे टूनी, तूने देखा ना, हम दोनों अभी अभी मौत को छूकर टक से वापस आ गए। हाँ मीनू मौसी, चलो भागो यहाँ से। दोनों पसीने से लथपथ होकर सारे पंछियों के पास वापस आ गई। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? अकेले रहने में डर लग रहा है क्या? अरे नहीं नहीं गोरी, हम तो यहाँ मेहमान हैं और यहाँ आकर झगड़ा करना हमें शोभा नहीं देता। तो हमने सोचा क्यों ना अपने साथियों के साथ ही रात बिताई जाए। ये हुई ना बात मीनू मौसी। और हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम यही है। चलो साथियों, काफी रात हो गई है और ठंड भी लग रही है, हमें अब सो जाना चाहिए। अरे मीनू मौसी, क्या हमें इन सबको नहीं बताना कि बड़े वाले टेंट में शिकारी चील छुपे हुए हैं? अरे चुप कर पगली, मैंने उस टेंट का दरवाजा बाहर से लगा लिया है। अगर अब हम सबको ये बात बता देंगे तो सब तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, इसीलिए तू अपना मुंह बंद रख। चील दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। अरे बॉस, उस चिड़िया ने तो हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। हम उन्हें हमारे झांसे में फंसाकर खाने वाले थे, पर उल्टा हम ही फंस गए। इधर सारे अपने अपने टेंट में बिस्तर लगाकर सो गए। दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या रानो के भाई की शादी हो पाएगी या चील उन सबको खा जाएंगे? देखेंगे अगले पार्ट में।